कि है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर इस समय में लोग जहाँ के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये उन्हीं वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जिन्होंने जब भी कलम उठाई तो लिखी अपनी कहानी है। So ladies and gentlemen, we are going to request someone really special to be on the dais। और आज हमारे बीच जो यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं वो वर्तमान में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सहायक निदेशक है, यानी एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको बताएं कि आपने 2021 में हमारे बीच लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित सेवा परीक्षा में अपनी बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाकर हमारे बीच 2019-2020 में 66वीं बीपीएससी रैंक, आईबीएससीयू और एससीआई एडी जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में अपनी सफलता का परचम लहराया है। आपके इन महान उपलब्धियों के बावजूद आपका व्यक्तित्व इतना सरल और पावन विनम्र है कि आज इस मंच पर आपकी उत्कृष्टता उद्बोधन के लिए हम सभी आपका अनुग्रहण करते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जोरदार तालियों के साथ मंच पर आगमन के साथ जोरदार तालियां और बहुत ही सुंदर परचम के साथ स्वागत करिए सुश्री रीत सुंदरम जी। प्लीज वेलकम विद राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे बीच इतने बड़े दिग्नेत्री हैं कि आज हमारे बीच की सारी मरियम को आज हमारे बीच उपस्थित किया है और आज मैं लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी डिग्नेटरी का इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मुझे पढ़ने को मिला। I'm apologies doing for everything. Thank you so much. पहले तो बहुत सारा धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। आई कैन सी ऑल योर फेसेस एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है क्योंकि आप यूथ्स ऑफ बिहार हो, राइट? इट इज मेड अप ऑफ two words, youths and Bihar. The two, one of the most beautiful words of the dictionary. Why? Youths. वैसे तो आप लोगों को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि आप 15 से 29 के एज ब्रैकेट में आते हो, पर मैं आपको ऐसे डिफाइन करती हूँ कि आप वो एज ग्रुप हो जिसमें बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा इनोवेशन और बहुत सारा पोटेंशियल छिपा है। और उस पोटेंशियल को अगर हम सही दिशा दें तो उसमें छुपा है मैजिक, जिससे बिहार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर बिहार पे आए तो हम उसे पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली डिफाइन कर सकते हैं, पर मैं उसे डिफाइन करती हूँ एक ऐसा राज्य जहाँ बहुत शार्प ब्रेन और इंटेलेक्ट थ्राइव करता है, जिसे बहुत बार अप्रिशिएट नहीं किया गया है, बट मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है। सराउंडिंग नॉट जस्ट the fact that a lot of bureaucrats are getting selected from Bihar, surrounding not just from the fact that there are a lot of political representatives or celebrities from Bihar, but surroundings from the fact that my parents, my relatives, the people, the village that I come from, I have seen that intellect, I have seen that talent there. I should tell you a little bit about my parents. So my parents, they come from the districts of Saharsa and Supaul. Two very small districts, came from a very financially weak background, and at a point of time when even earning two breads was considered an achievement, my father left his job and thought about preparing for civil services. They prepared really hard for 3-4 years around, coming from a lot of financial difficulties again, but they had a vision. They worked really hard. They put through all the discipline and courage and they achieved that goal. So more than that, it's my parents who have had the courage and discipline to crack the exam. And from there I draw that inspiration. So I see that potential in each one of you. And I have brought one idea which I think is very important to address, and it will give you a framework to think about things. And I think that's very important right now. I call that a 3C framework. The first C is curiosity. I say that because a lot of people in Bihar have this insecurity that they're not coming from very good educational background, या बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं करी है, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी है। वो मैटर नहीं करता है। What matters is how much curiosity you have. I should tell you कि मुझे बचपन से स्कूल जाना पसंद नहीं था।
क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पसंद नहीं थी। मैंने ज़्यादातर पढ़ाई घर पे करी है, खुद से करी है, सेल्फ स्टडी करके करी है, और वो आदत आज तक है। अब मेरी सिलेक्शन हो भी गई है तब भी मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। तो क्यूरियोसिटी रखिए, चीज़ों के बारे में जानिए, और सिर्फ जानिए नहीं, उन्हें रिसर्च करिए। हैव वेल थॉट आउट ओपिनियंस एंड वेल डेप्थ रिसर्च ओपिनियंस अबाउट इट। अगर आपका ओपिनियन रिसर्च नहीं है तो वो सिर्फ नॉइज है, दैट्स नॉट वेल फाउंडेड आउट थॉट। इसीलिए सेकेंड सी आता है विच इज क्लैरिटी। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ सिर्फ नॉइज ही नॉइज है, and a lot of youths are present there, they are giving a lot of time to that space. So it's very important that it's not noise that's coming out of it, it's real opinions, it's real direction. So that's clarity. On the edifice of this curiosity and clarity, you'll build a foundation by which you will be able to do the third thing, that's contribute. See, there are a lot of problems around you, but problems are not problems, they are opportunities. मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसके बारे में सोचो, उसके बारे में रिसर्च करो और इनोवेटिव सोचो। जुगाड़ जो हमारा एक शब्द है भारत देश के लिए, आप सोचो उसके बारे में कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ IITs, गुड कॉलेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं जो बहुत सारे इनोवेटिव सोल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। Yesterday I was reading about this initiative called I Change My City, in which some students from IIT have created this platform कि कोई भी इंसान जब उसे कोई पॉटहोल दिख रहा है या कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है सिविक एंगेजमेंट की, वो उसे रजिस्टर कर सकता है उस प्लेटफॉर्म पे। And they have interacted with some NGOs, they have interacted with bureaucracy and made this platform which is working really well. So come up with such civic engagement practices. The opportunities, the problems, see, problems will always be there. You have to persist through it. That has been my story as well. Initial few years, I could not clear the civil services examination. I gave it a lot of time, but I thought कि persistence and perseverance है मेरे पास, मैं उसको लगाकर देखती हूँ आगे क्या होता है, and आगे selection हो गई. Now I can contribute through bureaucracy, and it's not necessarily bureaucracy only through which you can participate. You can participate through just being a good citizen and have an entrepreneurial mind, have an innovative mind. That's it. That's how much you have to channelize your energy. So if you have to take one thing from my address, it's just this 3C framework. Be curious, be clear, and contribute to the city as much as possible. That's it. Thank you.